नमस्कार दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आपका स्वागत है। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने को लेकर रूस और अमेरिका के बीच बातचीत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रुख कड़ा दिखाई दे रहा है। ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली मुलाकात को लेकर सऊदी अरब को तय किया गया था। यूरोप के अलग अलग देशों के एक मंच यूरोपीय संघ में बंध कर लंबे समय से एक दिखने की कोशिश के बावजूद भारी बिखराव दिखाई देता रहा है। इस बिखराव को रोकने में यूक्रेन जंग ने बड़ा मौका जरूर दिया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी के सहारे यूरोपीय युग के अंत पर एक तरह से मोहर लगा दी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यूक्रेन को नाटो में शामिल करने को लेकर ट्रंप की नीति काम करेगी या नहीं, इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दरअसल ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए जेलेंस्की और पूरे यूरोप को जिस तरह से दरकिनार कर रूस से बातचीत शुरू की है, उससे पूरे यूरोपीय नेताओं में बेचैनी बरक गई है। शायद यूरोपीय देशों ने इससे ज्यादा कभी खुद को असहाय नहीं पाया होगा। अमेरिका नाटो का सबसे बड़ा फंडिंग सोर्स है। अमेरिका बार बार मांग कर रहा है कि इसका खर्च सब मिलकर उठाएं। अच्छी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद कई यूरोपीय देश इससे कन्नी काट रहे हैं। दरअसल नाटो के एक देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है। इसी सुरक्षा गारंटी के तहत यूक्रेन भी इसमें शामिल होना चाहता है। यूक्रेन की यही कोशिश युद्ध की जड़ है। जिस मुस्तैदी के साथ यूरोप जेलेंस्की के साथ खड़ा होता जा रहा है, ट्रंप के तेवर भी उसी तरह सख्त होते जा रहे हैं। अमेरिका की ओर से जेलेंस्की को दी गई धमकी के बाद उनका रुख नरम पड़ा है। कल तक यूक्रेन के बिना रूस के साथ वार्ता को खारिज करने वाले जेलेंस्की अब ट्रंप के साथ सहयोग करने पर सहमत दिखाई दे रहे हैं। यूरोप बार बार कह रहा है कि युद्ध खत्म होने के बाद रूसी यह गारंटी ली जानी चाहिए कि आगे वह फिर किसी देश पर हमला नहीं करेगा। अब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो हलचल चल रही है, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप के अंदर काफी यूनिटी देखी है, लेकिन यूरोप को एकदम से अलग थलग कर दिया गया है। कल रूस और यूक्रेन जंग को 3 साल पूरे होने वाले हैं। दोनों के बीच 3 साल से चल रही जंग में यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। रूस ने यूक्रेन के शहरों को, खंडरई के पूरे बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया है। यूक्रेन ने भी, हालांकि रूस को नाटो देशों के हथियारों की मदद से भारी नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका ने भी रूस की इसी ताकत और स्थिति को भांपकर जंग खत्म करने के लिए सऊदी अरब में रूस के साथ मीटिंग की और यूक्रेन को ऐसा समझौता प्रस्ताव भेजा जिसे मानने से पहले तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इनकार कर दिया था, लेकिन फिर ट्रंप ने ऐसी चेतावनी दी कि जेलेंस्की को झुकना पड़ा। ट्रंप की इसी धमकी के बाद झलकी के सुर बदल गए और उन्हें समझौता मानने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन के सामने $500 अरब के कर्ज के बदले एक समझौते का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के तहत अमेरिका को यूक्रेन में मौजूद रेयर अर्थ मटेरियल में 50% हिस्सेदारी मिलेगी। यूक्रेन अपने तेल गैस समेत कई प्राकृतिक संसाधन अमेरिका को मैनेज करने के लिए देगा। बंदरगाह और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अमेरिका को सौंपना होगा। अमेरिका इसके बदले में यूक्रेन का कर्ज माफ करेगा। माना जा रहा है कि यूक्रेन और अमेरिका में यह समझौता होने से यूक्रेन पूरी तरह से अमेरिका का आर्थिक उपनिवेश बन जाएगा। अमेरिका की नज़र इसलिए यूक्रेन के रेयर अर्थ मटेरियल्स पर है क्योंकि यूक्रेन में टाइटेनियम, ग्रेफाइट और लिथियम जैसे खनिजों के विशाल भंडार है। यह मटेरियल हाईटेक उपकरण, सेमीकंडक्टर और बैटरीज के निर्माण के लिए जरूरी है। यूक्रेन में टाइटेनियम जैसे मटेरियल पर अधिकार मिलने से अमेरिका को चीन और रूस पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। अमेरिका ने इस समझौते के जरिए एक तीर से 2 शिकार करने का प्लान बनाया है। एक तो वह यूक्रेन में सीधा घुस जाएगा, दूसरा वह यूक्रेन के जरिए रूस को भी साध पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अब यह चाहते हैं कि यूक्रेन को धीरे धीरे नाटो में शामिल लिया जाए, क्योंकि यूरोप के कई देश रूस के साथ जंग खत्म करने के मूड में नहीं दिख रहे। अपनी सेना यूक्रेन जंग में भेजने के लिए तैयार दिख रहे हैं।
ऐसे में अगर जंग लंबी खींची तो यूरोप में महायुद्ध छिड़ सकता है, जिससे अभी यूक्रेन को बहुत नुकसान होगा। इसीलिए ट्रंप अब हर हाल में यूक्रेन को नाटो में शामिल करना चाहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही यूनिक वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।